हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है मालपुआ होल राखी स्पेशल। चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 केला। मैंने सावन सोमवार का व्रत रखा था, तो केला मंगाया था, तो 2 केले रह गए थे। तो हम उसी 2 केले में से जो केले अच्छे होंगे उन्हें हम निकाल देंगे, और जो ज़्यादा गला हुआ पार्ट होगा उसे हम हटा देंगे, और उसे हम ले लेंगे मिक्सी के जार में। तो जो केले अच्छे हैं उसे हम मिक्सी के जार में काट करके रख लेते हैं, और जो गले हुए केले होंगे उन्हें हम निकाल देंगे। उसका यूज़ हम नहीं कर लेंगे, मतलब नहीं करेंगे। तो ये मैंने जो केले अच्छे थे उसे हमने ले लिया है, जो ज़्यादा गले हुए केले थे उसे हमने हटा दिया है। और उसी मिक्सी के जार में हम डाल देंगे 1 कप मैदा। तो मैदा या आटे से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैदे से बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा जूसी ये मालपुआ बनेगा। तो उसी में हम डाल देंगे, जिस कप से हमने मैदा डाला था उसी कप से हम लेंगे दूध। तो आप जैसा कि देखे होंगे, जितना मलाई था वो मलाई के साथ सारा दूध मतलब हमने नहीं डाला है, और मतलब 1/4 के लगभग हमने दूध को बचा के रख लिया है। आगे हम जब इसकी ज़रूरत होगी तो हम इसमें डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। और 2 इलायची के जो दाने थे उसे हमने ले लिया, वो भी उसी में डाल देंगे, और इसका हम एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। इसे हम मतलब बारीक से इसे हम पीस लेंगे, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो ये पीस चुका है अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी हम इसे छानेंगे। तो पहले हम इसे साइड में रखते हैं। एक दूसरा बर्तन लेंगे, उसमें रखेंगे हम छन्नी, और उसमें जो हमने पीस करके रखा था, पेस्ट बना लिया था, उसे हम सब उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो छन्नी में निकालेंगे, ताकि इससे हम छन करके बिल्कुल स्मूथ सा बैटर हमें मिले। और उसमें जो केले के या और भी जो भी लंग्स अगर हों मैदे के, या कोई इलायची के अगर टुकड़ा अगर कुछ रह गया हो, तो वो सब छन जाए, और बिल्कुल स्मूथ बैटर हमें चाहिए। तो ये देखिए, ये जो ऊपर जो थे रह गए थे केले के कुछ, तो वो सब हट गए हैं। तो उसे हम हटा देंगे, इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। अब देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसे हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए साइड में, ताकि ये आराम से बिल्कुल थोड़ा सा मतलब रेस्ट के लिए इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे एक दूसरा बर्तन लेंगे, और उसमें डालेंगे हम 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी। जितना चीनी है उतना ही पानी डालेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे। और जो इलायची के जो छिलके जो हमने रखे थे, वो छिलके हम उसी चीनी में डाल देंगे, और उसे हम रख देंगे गैस पर। और उसमें थोड़ा सा अगर केसर के धागे हों तो डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना इसके भी आप इसे बना सकते हैं। और इसे हम 5 मिनट के लिए गैस पे रख देंगे खौलने के लिए। 5 मिनट खौल जाएगा, फिर गैस को बंद कर देंगे, और इसे हम साइड में रख देंगे। अब दूसरा हम रखेंगे पैन रखेंगे इस पे। तो पैन को हमने धो दिया था, और उससे पानी देखिए बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। तो इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल में आप सरसों का तेल बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। आप मतलब देसी घी में, या फिर रिफाइंड ऑयल में, राइस ब्रांड जो भी मतलब आप ऑयल खाते हो उसमें बनाइएगा, लेकिन इसमें सरसों का तेल का यूज़ मत कीजिएगा। तो उसे हम रख देंगे गर्म होने के लिए। अब देखिए, इसका बैटर हम दिखा देते हैं आपको। इसमें अच्छे इसे कलछी पे देखिए, ये पीछे से बिल्कुल अच्छे से इसकी कोटिंग चढ़ गई है, और दोनों लाइन खींचने के बाद दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं। बस ये ऐसा ही चाहिए। और इसमें फ्राई करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा डाल करके देखेंगे कि कहीं ये अगर किनारे किनारे से अगर ये फैल रहा हो, तो उसमें 1 या 2 चम्मच मैदा को मिला सकते हैं। इससे थोड़ा सा, इसका मतलब कि अगर ये फैल रहा है इसका मतलब कि ये पतला है, और नहीं तो फिर आप इसमें हल्का सा थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच ज़रूरत के हिसाब से इसमें मैदा या आटा का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कर लीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल मतलब वो है मतलब डला हुआ है, बिल्कुल भी फैला नहीं है। तो उसे हम बिल्कुल सही है बैटर। तो उसे हम बाकी का उसमें हम डाल देंगे, और जो फ्लेम है उसे हम मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। जब ज़रूरत होगी तो आगे हम फ्लेम को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये देखिए, इसे हम इसी तरह से मतलब
चलाएंगे नहीं, इसे थोड़ी देर के लिए अपने आप ही पहले नीचे से हम इसे सिकने देंगे। जब ये नीचे से पक जाएगा, थोड़ा सा मतलब ये गोल्डन कलर आ जाएगा, तो ये अपने आप ही ये तेल के ऊपर आ जाएगा। और इसमें कढ़ाई में मत बनाइएगा, इस तरह का अगर पैन हो तो उसमें बनाइएगा। और तेल जो है वो बहुत थोड़ा सा ही इसमें डालिएगा, ताकि ये अच्छी तरह से ये सिक जाए। ये इसे मालपुआ को इसी तरह से बनाया जाता है, कम तेल में। और ऐसे ही फ्लैट वाले, जैसे कि कढ़ाई हो या कोई पैन है, तो उसमें आप इसे बनाइएगा, तो उस तरह से ये बहुत ही अच्छे बनेंगे मालपुए। तो इसी तरह से देखिए, ये जो छोटा सा जो डाला था हमने, वो बिल्कुल सिक चुका था, तो उसे हमने निकाल दिया है। अब बाकी का जो हमने डाला है उसे हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसे हमें सेकना है। तो इस तरह से चम्मच से ऊपर से डाल करके भी हम इसे सेक सकते हैं। और इसका देखिए पलटने के बाद इसका कलर देखिए कितना सुंदर सा आया है, बिल्कुल गोल्डन कलर का आया है। बस ऐसा ही कलर चाहिए। अब इसी तरह से उलटते पुलटते से हम इसे सेक लेंगे। और बहुत सी सावधानी से हम इसे पलटेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि ये बहुत ही जल्दी टूट भी जाता है या कट जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसे उलटिए पलटिएगा, नहीं तो फिर ये टूट जाएगा। या चम्मच का दबाव अगर ज़्यादा दे देंगे तो ये बीच से कट भी सकता है। इसलिए और 2 चम्मच या 2 मतलब पौना या जो भी चीज़ मतलब आप लें, उससे इस तरह से हल्का सा दबाव दे करके तभी निकालेंगे, तो एक्स्ट्रा जो तेल हो या घी होगा वो सब पैन में आ जाएगा। और फिर देखिए चीनी का जो हमसे सीरा जो बनाया था हमने, वो सारा मतलब हल्का हल्का सा मतलब गर्म है अभी, तो उसी में हमने उसमें जो हमने मालपुआ छाने थे उसे हमने उसी में निकाल दिया है, मतलब कि उसमें डुबो करके रख दिया है। तब तक हम इसे दूसरा वाला भी हम इसमें डाल देंगे। और इसी तरह से करके हम बाकी के सारे भी हम इसमें फ्राई करते जाएंगे और उसमें डालते जाएंगे। और उसमें डालने से पहले जो उसमें चीनी में डाला हुआ है उसे हम प्लेट में निकाल देंगे, उसमें डाल करके छोड़ेंगे नहीं तो ये बिल्कुल ही इतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना कि मतलब आप उठाएंगे तो ये उठेगा भी नहीं, इतना ज़्यादा ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो सारा जो हमने दूसरा डालने से पहले हम जो पहले डाले हुए थे उसे हमने निकाल करके इस तरह से प्लेट में निकाल करके रख दिया था। तब इसमें अच्छे से ये बिल्कुल भीग चुका है। अब हम लेंगे इस पिसा हुआ चीनी, तो मेरे पास पहले से पिसा हुआ चीनी रखा हुआ था, तो हमने उसी चीनी को लिया है। बस उसी में हम इसे इस तरह से कोट करके बाकी के जितने भी मालपुए हैं सब निकाल करके हम लपेट करके रखते जाएंगे। और इसे हम फ्रिज में रख करके 1 हफ्ते तक भी आप रखेंगे तो भी आप ये मालपुए मतलब आप रख करके खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। इस तरह से आप मालपुए बनाइए रक्षाबंधन पे और अपने भाई को खिलाइए, आप भी खाइए। और मुझे भी बताइएगा कि आपको ये केले से बना हुआ मालपुआ कैसा लगा। बहुत ही कम सामान में बना हुआ है। आप इसे ऊपर से कोई भी काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स पिस्ता जो भी हो आपके पास वो आप ऊपर से इस तरह से गार्निश कर दीजिए और खाइए और खिलाइए रक्षाबंधन पे। और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देख रहे होंगे कि आप ये बिल्कुल सॉफ्ट है और इतना जूसी है कि मतलब बता नहीं सकते। तो चलिए, वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे भी बताइएगा कि आपको ये मालपुए की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं फिर। थैंक यू।